Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कर दूं कि मेरा मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। फिर भी अगर आपको चोट लगती है तो आप मूव लगाएं और हाँ, अच्छे से उसकी मालिश करने के बाद गर्म पट्टी लगाना ना भूलें, जल्द राहत मिलेगी। अगर आप जल जाते हैं तो वहाँ बर्नॉल लगाएं ताकि आप जल्द ठीक हो गए इस फ्रॉड भाईचारा को आगे बढ़ा सके। और जो लोग इस भाईचारा में विश्वास रखते हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं से स्किप कर दें। वजह साफ है कि इतना कुछ होने के बावजूद अगर आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं तो आप धृतराष्ट्र हैं और आपको बिना समय गंवाए नमाज की कोशिश करनी चाहिए और गोल टोपी पहनने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द आप ये सब करने वाले हैं। अगर आप वहाँ बेहतर करेंगे तभी आपका वहाँ भी गुजारा होगा, वरना मार दिए जाएंगे। हिंदू नहीं है जो मंदिर जाते हैं फिर भी हिंदू है, भगवान को याद करते हैं तब भी हिंदू है, नहीं करते हैं तब भी हिंदू है, बिकॉज हिंदुइज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अब आते हैं मुद्दे पे लव जिहाद, जिसको लेकर योगी सरकार ने कानून लाया है, जिसमें अगर आप पहचान छुपाकर शादी करते हैं तो आपकी अधिकतम 10 साल तक की सज़ा है। और इसकी घोषणा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले कर रखी है कि अगर अब कोई यूपी में लव जिहाद करता है तो उसका राम नाम सत्य है होना तय है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या जितनी शादियाँ होती है सब पहचान छुपाकर ही होती है? तो ये पूरी तरह से गलत है। अब मैं परसेंटेज नहीं बता सकता कहाँ नाम बताई जाती है, कहाँ छुपाई जाती है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हर जगह पहचान छुपा के शादियाँ नहीं होती। अब सवाल ये है कि इस कानून से क्या फ़र्क पड़ेगा? कानून से फ़र्क पड़ेगा, कुछ मामलों में कमी आएगी, लेकिन इस चीज़ को आप जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। सबसे पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है और इसका अवेयरनेस लोगों में होना बेहद ज़रूरी है, जो कि मैंने पहले बात की थी कि आप जिससे शादी करते हैं तो आप जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में सोचिए कि उसकी रिलीजियस बिलीव क्या है, उसकी जो आसमानी ज्ञान है वो क्या कहती है, उसका महिलाओं के प्रति क्या सोच है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको भी आप देख सकते हैं, बेहतर होगा, क्योंकि उसमें कुरान की सूरा और आयत के अनुसार मैंने बताया था कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं। अब सवाल लव जिहाद का है तो इसमें हर पक्ष को जानना ज़रूरी है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? लव से, जो कि अक्सर 13-14 साल में हो जाया करती है आजकल। उस कंडीशन में किसी को पता नहीं होता, सब ये जानते हैं कि मेरा वाला दुनिया से अलग है। वो अलग बात है कि आप जब जिस क्लास में होते हैं वो टीचर आपको बहुत अच्छा लगता है, आगे जाके आपको पता लगता है कि वो कितना सही था और कितना गलत था, वो आगे की बात है। प्यार में भी ऐसा ही होता है, आगे चलकर लोगों को ये पता लगता है कि जो मेरा वाला था वो बाकियों से ही बदतर था। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है लव से। अब क्या होता है कि लोग लड़कियों को दोष देना शुरू कर देते हैं कि लड़की बदचलन थी, ऐसी थी, वैसी थी। लेकिन यहाँ माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर आपकी लड़की या कोई भी कुछ भी होता है तो उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर कोई लड़का है या लड़की है, अगर वो आईने के पास ज़्यादा खड़ा होने लगा, बार बार उसे अपनी शक्ल दिखने लगी आईने में, तो आप समझ लें कि ज़रूर कोई ना कोई बात है। या अगर आप कभी बुलाते हैं, उसको घबराहट होती है, तो उस समय भी ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। उस समय लोग ध्यान नहीं देते कि ये सोचते हैं कि नहीं बच्चे हैं, मैं इनसे क्या बोलूँ, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाया करती। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का इग्नोरेंस ही एक दिन बड़ा बना देता है। अब सवाल ये है, क्या लव करना ज़रूरी है? तो हाँ, आपके अकॉर्डिंग तो ज़रूरी है, क्योंकि आपने फिल्मों में देखी है कि हीरोइन हीरो से प्यार करती है, हालांकि वो हीरो नहीं, एक्चुअल में वो जोकर है, जो अभी हरकतें हो रही है
ये जोकर ही कर सकते हैं, जो बॉलीवुड में भी चल रहा है। तो वहाँ आपने देखी है कि एक तथाकथित हीरो से प्यार करती है और अचानक से लड़की के माइंड में क्या आता है कि उसका बाप स्मगलर है, वो उसके साइड हो लेती है और बगावत करके शादी कर लेती है। और वैसा ही आप करने की कोशिश करती है, जो कि वो फिल्म है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस फिल्म में हर जो तथाकथित हीरो है वो बेरोजगार होता है। वही चीज़ यहाँ भी होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं नहीं करते हैं, ये आपका अपना मैटर है, लेकिन प्यार जब आप करते हैं अंधे भी हो जाते हैं, ये प्रकृति का नियम है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है टीन एज का। टीन एज मीन्स 13 to 19। उस एज में हर किसी को लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही बेटर है और कुछ भी नहीं। क्योंकि हर इंसान को लगता है कि पहले मैं ही जवान हुआ था। बुढ़ों को देखते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि वो तो बुढ़ा ही पैदा हुआ था शायद। ये सोच कहीं ना कहीं मार देती है। और इन चीज़ों के लिए आप किसी और को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। ये सच है जो मैंने बताया कि प्यार अंधा होता है। तो जब आप शादी करने की सोचें तो उससे पहले आप अपनी आँख की इलाज करा लें, ताकि अच्छे से आप देख सकें कि आप जहाँ जा रहे हैं क्या वो सही जगह है। दूसरा चीज़, आप खुद को एक्सेप्शनल होकर ना सोचें। अब जिसकी जो रिलीजियस बिलीव है वो है, अब ये आप सोचती हैं कि हाँ उससे आप निकाह कर लेंगी तो वहाँ आपको बीफ नहीं खाना पड़ेगा, तो आप गलत हैं। ये आप सोच ले कि आपको बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा तो आप गलत हैं। औरों की खुशामदी नहीं करनी पड़ेगी तो भी आप गलत हैं, क्योंकि वो रिलीजियस थॉट्स हैं। इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आप उनसे पूछेंगे तो वो हमेशा डिनाई करेंगे, क्योंकि वो हमेशा डिनायल मोड में ही रहे हैं, तभी तो अब तक उनका एजेंडा चल रहा है। अब लव जिहाद की टाइप्स की बात करें तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, जो मैंने आपको बताया, जो कि हर लव में होता है ऐसा। अगर आप मेरी माने तो भग के शादी करना कहीं भी जायज़ नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि भगने वाले अक्सर निकम्मे और बेरोजगार होते हैं। और आपको लगता है कि सब कुछ प्यार है, तो आपने सुना है ना, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। तो प्यार हर कुछ नहीं होता है। टाइम के अकॉर्डिंग आपके नीड्स भी बढ़ते जाते हैं, उसकी फुलफिलमेंट भी होनी चाहिए। तो जो खुद बेरोजगार है वो कैसे कर सकता है। उसके बाद अगर आप भग के शादी करती हैं तो एक तरफ से आपका रास्ता बंद हो चुका होता है। वहाँ जो कुछ भी डिसीजंस लेने हैं वहाँ आपको खुद ही लेना पड़ता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि पर्सनल कैपेसिटी में कोई भी अच्छा और बुरा हो सकता है। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि हाँ पार्टिकुलर रिलीजन पार्टिकुलर ये, लेकिन जो सोच है जहाँ महिलाओं को दबाना है तो दूसरी जगह मिलता है, हिंदुइज्म में नहीं मिलता है। हिंदुइज्म में सबको देवी माना जाता है। दूसरी जगह जाएं तो औरत एक कमोडिटी है। जहाँ आप जाने की सोच रहे हैं वहाँ औरत को एक खेती बताया गया है। तो जो जिसको बताया गया है, पढ़ाया गया है, वो वही समझेगा और उसी की तरह आपकी ट्रीटमेंट करेगा, बीच से अंतर ना होते हुए। लव जिहाद कितने तरह के होते हैं। एक तो जहाँ उसने पहचान छुपा के शादी कर ली और आप शादी कर भी लेती है। हैरानी मेरे को तब होती है जो लड़कियां 7-8 महीने बाद आरोप लगाती हैं कि अब मेरे को पता लगा कि जिससे मैं शादी की वो किशन नहीं अब्दुल है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो 7-8 महीने तक रिमोट से ऑपरेट होती हैं, जो अचानक से देखती हैं और पता लग जाता है कि हाँ लड़का ये शांति दूत है। तो ये ऐसे जो मामले होते हैं, तो इस मामले में ऐसा नहीं है कि लड़की को पता नहीं होता। ठीक वैसे ही होता है जैसे डॉरी एक्ट, जहाँ अगर परिवार में कुछ खटपट हो, साथ ना रहना हो, तो आप आरोप लगा दो कि हाँ दहेज के लिए मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा था। यही होता है इस केस में भी। शादी से पहले की बात करें तो एक जिहाद ये भी है कि पहले लड़का पहचान छुपाता है, बाद में आपको कहीं ना कहीं से पता लग जाता है कि हाँ लड़का ये अब्दुल ही है, जो किसी और रोहित सोनू कुछ बना हुआ था। 1-2 दिन तक आप गुस्सा होती हैं, फिर वो आपको मनाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हें अपनाने के लिए सब कुछ किया। आपको भी लगता है कि हाँ सच में मेरे से प्यार करता है, तभी तो इसने इतना कुछ किया। फिर आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं,
क्योंकि उस समय आप प्यार में होते हैं। इसके अलावा एक कंडीशंस ये होता है जहाँ दोनों फैमिली को पता होता है और फैमिली कंसेंट से भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी शादियाँ छल कपट से ही होती है, फैमिली कंसेंट से भी होते हैं। लेकिन ये चीज़ किसी को पता नहीं होता कि जो चीज़ें हैं वो झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको बचपन से एक चीज़ पढ़ाया गया, सारे धर्म एक समान। जब सारे एक समान हैं तो अलग अलग क्यों हैं? सारे एक एक समान नहीं हैं, सबकी अलग अलग प्रैक्टिस हैं। और आप खुद के अनुसार ये ना सोचें कि आप जैसे हैं वैसा दूसरा समाज भी है, और जगह रेस्ट्रिक्शंस भी हैं जिसे फॉलो करना होता है। अगर इन चीज़ों को आप इग्नोर करते हैं, फिर आप वहाँ जाते हैं, ये सब देखते हैं, क्योंकि शादी से पहले जो आपका अब्दुल है वो आपको बड़े बड़े सपने दिखाए होता है, वो सपने पूरे नहीं हो पाते। और वहाँ जिस चीज़ को लेकर आपको मना किया होता है वही चीज़ वो आपको करना पड़ता है। आप खटपट करते हैं, ज़्यादा मामला ख़राब हो जाता है तो आप सूटकेस में पाए जाते हैं। अगर बच के निकल भी गए तो आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी होती है। आप खुद इमेजिन करें कि आप भग के शादी करती हैं, सबको पता लग जाता है, शादी हो गई, कैसे भी करके साल, 1.5 साल, 2 साल तो लग ही जाता है, तब तक एक बच्चा भी हो जाता है, फिर आपकी ज़िंदगी कहाँ की रह जाती है। तो ये शादी विवाह एक ऐसा मामला है जिसे आप मजाक ना बनाएं। और आप ये नहीं सोच सकते कि ये सब कुछ कानूनी रूप से संभव है। कानूनी रूप से कुछ भी संभव नहीं है। अब क्या होगा, 2 महीने पहले आप अर्जी डाल देंगे, उसके बाद आपकी शादी होगी, तो हो सकता है कि उस समय आप कानून के अनुसार शादी कर लें, बाद में फिर से आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि आप धर्म बदल लें। और बदले ना बदले, जब आपकी खटपट हुई तो आप कहीं के भी तो नहीं रहे, वो तो वैसा ही जीवन हो जाता है। जब आप सुसाइड करने के अटैम्प्ट लेते हैं और आपका गला फंसा होता है, उसके बाद आपको लगता भी है कि हाँ मैंने गलती से कर ली है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, वहाँ तो आपको मरना ही है, क्योंकि वहाँ पे आप अकेले रह जाते हैं। तो बाकी जो कानून है, वैसे इसका जो पूरा फ्रेमवर्क है वो काफ़ी बेहतर है, अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और बाकी लास्ट में फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप खुश हुए हों तो अच्छे से कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर जल गए हों तो डिसलाइक करें, भद्दे भद्दे कमेंट करें। और जो मैंने दवाई आपको बताई थी उसका इस्तेमाल करें और जाके गंगा जमनी तहजीब का झंडा फहराएं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।